नमस्कार, सत श्री अकाल, यस। राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा और नमस्कार जी। भूल नमस्कार करण। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? क्यों हो गया? मतलब इतनी बड़ी हिट बाहुबली का हम्म, रिकॉर्ड तोड़ दिया। आई मीन व्हेन आई लुक अप टू द हम्म, इंडियन सिनेमा, द टॉप जी। मोस्ट परफॉर्मेंस, डायलॉग वाइज, सिनेमैटोग्राफी, टेक्निकल इनपुट, स्क्रीन स्क्रीन का यूज करना, आई हैव नॉट सीन अ मूवी बेटर देन बाहुबली। बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा है धुरंधर ने। पर पनिशमेंट क्यों दी जा रही है रणवीर को? ही शुड बी प्रेज्ड, ही शुड बी गिवन अप्लॉज, जिसको हम बोलते हैं। उनको तो अवार्ड्स मिलने चाहिए। बॉलीवुड में बहुत कुछ चल रहा है। ओवर टू यू जी। गायत्री जी, आपको आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, रणवीर सिंह ने जहां धुरंधर हिट दी एंड धुरंधर की थीम वाज एंटी पाकिस्तान और क्लियर कट एंटी पाकिस्तान। ये पूरा जो डी गैंग था जिसको बड़े साहब दिखाया गया, जब उसका इन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला, उस दिन से ये तय हो गया था कि ये रडार पर आ गए हैं। अच्छा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनकी खुद की वाइफ दीपिका पादुकोण ने हार्डली इसको अप्रिशिएट किया। हार्डली क्या किया, ही नहीं अप्रिशिएट। ये सबके बारे में ट्वीट करते रहते हैं। ऋतिक रोशन ने कमाल कर दिया फाइटर में, शाहरुख ने कमाल कर दिया पठान में, बच्चन ने कमाल कर दिया इसमें। जिसने एक्चुअली कमाल किया, इट्स अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस, उसके बारे में किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने वाहवाही नहीं दी। फिर अवार्ड्स की बारी आई। अवार्ड्स में स्क्रीन अवार्ड्स आए सबसे पहले। स्क्रीन अवार्ड्स इंडियन एक्सप्रेस से लिंक्ड थे। उन्होंने इसको 2 स्टार दिए, 2.5 स्टार दिए। अनुपमा चोपड़ा, विदु विनोद चोपड़ा की जो वाइफ है, उन्होंने इसको 1.5 या 2 स्टार दिया। सबने प्रोपागेंडा बोलना स्टार्ट कर दिया, ऋतिक रोशन वगैरह ने। तो ये सब बिल्कुल लग गए थे इसके पीछे पीछे कि भाई इसको डाउन करना है। अच्छा, रणवीर मीनवाइल गॉट क्लोजर टू द संग ऑल्सो। मोहन भागवत जी से वो मिले जा करके, तब तो बिल्कुल एक मेल्टडाउन था इनका। दैट डे तो इट वाज क्लियर। इनफैक्ट आई हैड ऑन माय चैनल सेड कि अब आप बहुत जल्दी पाओगे रणवीर इज गोइंग टू बी टारगेटेड बाय दिस इंटायर लॉबी। देन रणवीर वेंट टू अयोध्या राम मंदिर। पूरी धुरंधर की यूनिट बॉयकॉटेड द स्क्रीन अवार्ड्स एंड वेंट एट द राम मंदिर इन अयोध्या। तो उन्होंने वहां की पिक्चर्स डाली। अनदर मेल्टडाउन, अनदर सैड मोमेंट फॉर दिस इंटायर कबाल। कल अब भी ये गए बात हैं। है, कल भी गए, कल भी कल तो वहां मंदिर गए, गए। चामुंडेश्वरी मंदिर गए हैं कल वहां पे। वो तो एक रिग्रेट जाहिर करने गए हैं जो इन्होंने कांतारा पे किया था। देखिए, रणवीर हैज मेड मिस्टेक्स इन द पास्ट। एवरीवन हैज मेड मिस्टेक्स, ही इज आल्सो ग्रोइंग टाइम टू टाइम। उन्होंने कंतारा पे जो हल्का सा मिमिक कर दिया था, दैट डिड नॉट गो वेल। तो ही टोल्ड द कोर्ट्स कि मैं इसके लिए रिपेंट और रिग्रेट करना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा आप जाइए वहां पर। तो ये वहां पर रिग्रेट करने गए हुए कल को। बट आप जरा समझो बात को गायत्री जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देयर वाज ओनली वन एक्टर who tweeted again and again and said the honorable prime minister deserves credit। हमें चुपचाप अगर रहने दोगे तो ठीक है, छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये इसने पाकिस्तान के लिए किया। देन पाकिस्तान आर्टिस्ट को जो यहां पर रोल मिलते थे, इस पे इन्होंने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव पे कहा कि हम होते कौन है इनको रोल देने वाले। आस्क द मार्टर्स मदर, उसको कैसा लगता होगा जब एक पाकिस्तानी को वो एक्ट करते हुए देखती होगी फिल्म में। तो रणवीर में एक चेंज आया है बहुत जबरदस्त। धुरंधर से पहले से आना स्टार्ट हो गया था, मैं यही बताना चाह रहा हूं। बट ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई दीज लेफ्ट लूनीज, दीज करण जौहर, दीज आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। तो ही कुड नॉट असर्ट हिमसेल्फ। देन ही वेंट टू काशी विश्वनाथ मंदिर एंड ही सेड, यू नो, वी हैव टू अप्रिशिएट मोदी जी, विकास भी विरासत भी। ही सेड दीज वर्ड्स। तो अब धीरे धीरे एक पूरा चढ़ता जा रहा था। एंड दिस इंडस्ट्री, गायत्री जी, हिस्ट्री उठा लो, हैज नेवर हैड अ सुपरस्टार हु इज धार्मिक। नेवर। सब के सब कांग्रेस के चरण चुंबक रहे हैं, आप जितने उठा लो। शाहरुख खान, शाहरुख खान तो आया ही कांग्रेस पार्टी की वजह से। उसकी मदर जो थी लतीफ फातिमा, शी वॉज अ मजिस्ट्रेट एट द टाइम ऑफ संजय गांधी, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के दौरान सारे ऑर्डर्स पास किए इन्होंने, आए ही वहीं जुगाड़ से है ये। अमिताभ बच्चन इंदिरा गांधी की चिट्ठियों से आए हैं यहाँ पर, उनके चरण चुंबक रहे गांधी परिवार के, टिल दे हैड अ फॉल आउट बोफोर्स के बाद। राज कपूर, पूरी फैमिली राज कपूर की, ऋषि कपूर तो ऑन रिकॉर्ड मानते हैं कि हाँ भाई हम लोग टोटल जो थे इंदिरा गांधी और इसकी औ में थे। दिलीप कुमार, संजय गांधी के लिए अमेठी में जाके कैंपेन करी दिलीप कुमार ने, यूसुफ खान जिनका असली नाम है। देयर वाज वन सुपरस्टार एट दैट टाइम आल्सो जो अगेंस्ट थे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम था देवानंद। उनको कांग्रेस पार्टी ने ऐसा हरास किया, ऐसा हरास किया, उनके गाने, उनकी पिक्चरें एआईआर पे और इन सब पे ऐसी बैन करी। देवानंद, आपके दर्शकों को आज बता रहा हूं ये बात,
at one point was this close to forming a political party against the Congress party. Yeah. तो ये देवानंद को इन्होंने इतना हरास किया जहां कोई कांग्रेस में नहीं झुका हुआ था। अभी हम लोगों ने बात करी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के भी चरण चुंबक थे ये सारे, आपने देखा, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, एंड बंगाल यूज्ड टू कंट्रोल द फिल्म इंडस्ट्री इन अ लॉट ऑफ वेज। पहले लेफ्ट कंट्रोल करती थी, जब 30-35 साल रही, बंगाल का रहा। तो ये पूरा जो समूह था इसके अगेंस्ट था रणवीर सिंह। अब रणवीर सिंह जब बढ़ता गया इसमें, तो ये जो कार्ड खेला, मैं पहले जरा इस कार्ड का बताना चाहता हूं जो फरहान अख्तर ने डर्टी पॉलिटिक्स यहां खेली है। फरहान अख्तर ने 2023 में रणवीर सिंह से कहा कि चलो ये पिक्चर बनानी है हमें, डॉन 3। 2023, आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी फरवरी। यूट्यूब पे 2023 में का इसका एक छोटा सा प्रोमो टाइप का, टीजर टाइप का पड़ा हुआ है। इसके बाद फरहान अख्तर ने टहलाया रणवीर सिंह को कि करेंगे पिक्चर, करेंगे। रणवीर हैड 2 फ्लॉप्स मीनवाइल। एक पिक्चर सर्कस आई रोहित शेट्टी के साथ, वो जबरदस्त फ्लॉप हुई, और एक और कोई पिक्चर आई थी जयेश भाई जोरदार या कुछ ऐसे करके, वो भी फ्लॉप हो गई थी बीच में, वो शायद थोड़ा पहले ही आ गई थी। तो फरहान को लगा यार इसका स्टॉक तो नीचे गिर गया है, जरा इसको टहलाते हैं। खूब टहलाया भाई, 2 साल हो गए टहलते टहलते। रणवीर ने मीनवाइल कोई और पिक्चर नहीं साइन करी, उसने धुरंधर करी। और रणवीर को कंसिस्टेंटली स्क्रिप्ट से इश्यूज थे कि भाई स्क्रिप्ट को चेंज करो, आज की डेट में ऐसी हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी, इट इज अ ग्रिटियर डार्कर वर्ल्ड, रियलिस्टिक बनाओ, थोड़ा सा हवा में उड़ते हुए मत बनाओ। 2025 दिसंबर में धुरंधर रिलीज होती है एंड इट बिकम्स द बिगेस्ट हिट एवर, फर्स्ट पार्ट। अब रणवीर कहते हैं, या अब फरहान अख्तर कहते हैं, यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है, नाउ लेट्स स्टार्ट डॉन 3। अब डॉन को लेके जब वो पहुंचे तो रणवीर ने कहा भाई 2 साल से आप टहला रहे हो। उसने कहा अरे मेरा बहुत खर्चा हो गया है। उसने कहा नहीं ठीक है, स्क्रिप्ट में थोड़े चेंजेस करो, वी आर रेडी टू गो। इसने फरहान अख्तर ने चेंजेस किए नहीं, और फाइनली जाके इस बॉडी में FWIC में जाकर सीधा सीधा अपना एक बिल बना दिया 45 करोड़ का, और कह दिया रणवीर से कहो इसको पे करे, अदरवाइज ही शुड बी बॉयकॉटेड। दैट इज व्हाट फरहान अख्तर हैज डन। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? नाउ रणवीर सिंह ने कहा कि भाई 45 करोड़ का बजट, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि किसी हीरो ने कोई फिल्म छोड़ दी हो। अभी तक एक दिन की भी शूटिंग नहीं हुई थी। देयर आर इंस्टेंसेस कि ऐश्वर्या राय वो शूटिंग फॉर चलते चलते रिप्लेस्ड बाय रानी मुखर्जी। तब तो ये बॉडी जो है FWICE, मैं इस बॉडी के बारे में भी अभी आपको कच्चा चिट्ठा बताऊंगा, तब तो ये कहां थे, ये लोग सो रहे थे। सारे जहां से अच्छा एक पिक्चर थी राकेश शर्मा जी की लाइफ पर आश्रित, उसमें शाहरुख खान ऑप्टेड आउट प्रीटी मच एट द लास्ट मिनट, कोई इशू नहीं बना। इनफैक्ट रोबो पिक्चर जिसमें रजनीकांत जी ने एक्टिंग करी, दैट वाज आल्सो सपोज्ड टू बी डन बाय शाहरुख खान एट वन पॉइंट, ही ऑप्टेड आउट। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। मतलब जैसे आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, और एक्सेल एंटरटेनमेंट जो फरहान का है, दैट इज अ प्रोडक्शन हाउस, वैसे भी एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन हाउस है। स्क्रिप्टिंग करते हैं, लोगों को जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि 45 करोड़ का आपने ऐसे इनवॉइस बना के भेज दी हो। देन दी ऑडेसिटी, मैं तो पहली बार देख रहा हूं। आप सोच सकते हो ऐसी एक बॉडी की हिम्मत हो कि एक लीडिंग सुपरस्टार को, जो इस समय नंबर 1 एक्टर है, उसको बैन कर दे। मतलब आप उसकी रोजी रोटी पे लात मार रहे हो, कह रहे नो आर्टिस्ट विल वर्क विद हिम। हु द हेल आर यू यार? आप कौन होते हो? ये क्या तालिबानी कैंगरू कोर्ट चल रहा है हमारा? आपने उस आदमी की, अब उसकी एक पिक्चर आनी है प्रलय, उसकी होम प्रोडक्शन है बाय द वे, विद हंसल मेहता सन, ही इज डायरेक्टिंग इट। नाउ ही इज लाइक कि मैं किन टेक्नीशियंस को लेके जाऊं, कैसे काम करूंगा इस पे? तब क्या आप इकोनॉमी का लॉस नहीं कर रहे हो? अगर उसकी पिक्चर बनती, 300 टेक्नीशियंस काम करते एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या इकोनॉमिक लॉस नहीं है? वो क्या उनकी रोजी रोटी पे लात मारना नहीं है? तो इट्स पथेटिक जो हुआ है ये। बट मैं एक बात बोलूंगा आपसे, अच्छा हुआ जो ये हुआ। क्यों अच्छा हुआ? एक तो रणवीर सिंह इज रियलाइजिंग कि भाई ये जो लेफ्ट लूनी से वो घिरा हुआ था, जिनको वो अपना समझता था, फरहान अख्तर के साथ 2 फिल्में करी हुई है इसने, दिल धड़कने दो एंड गली बॉय, 2 बिग हिट्स। गली बॉय वाज अ मैसिव हिट। जोया अख्तर वाज द डायरेक्टर एंड फरहान अख्तर वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट। उसके बाद जिसको तुम दोस्त समझ रहे थे, उसने 1 मिनट नहीं लगाया तुम्हारे पे 45 करोड़ का ये ठोकने के लिए, और पूरी इंडस्ट्री में से एक आदमी ने चू नहीं करी। इस तरह का मास बॉयकॉट कभी हुआ है आज तक? तो आई एम ग्लैड दिस हैज हैपेंड। नाउ व्हाट आई वांट इज कि ये बैन तो कर दिया, बैन कोई लीगली बाइंडिंग तो है नहीं,
जो जो धार्मिक वॉइसेस होंगी और जो एक नया बॉलीवुड चाह रही होंगी, दे विल कम फॉरवर्ड एंड फ्लाउट दिस बैन एंड वर्क विद रणवीर। एक बहुत अच्छा चर्न हो जाएगा इवेंचुअली। दैट इज हाउ आई सी। Why do I feel Farhan Akhtar is a big Pakistani guy, Pakistani हम्म, agent? इनकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है। व्हाइल दी सुपरस्टार्स हैव बीन फ्लॉपिंग, हम्म, चुपचाप ये बंदा प्रोडक्शंस में, स्क्रिप्ट राइटिंग में एंड सिमिलर स्टफ में ही हैज बीन बिल्डिंग एन एम्पायर, अ ह्यूज एम्पायर। वो पैसा आ कहाँ से रहा है? भाई बॉलीवुड तो सारी की सारी डाउन है इस वक्त। दे डोंट हम्म, हैव इनफ मनी। लोगों को सुनकर ये हंसी आएगी, इनके पास हम्म, प्रोटीन शेक खरीदने के पैसे नहीं है। They हम्म, can just show it off because I know certain people who are into managing the wealth, the financials of these people, and they say it कि अगर ये लोग ads ना करें, अगर ये लोग एक्स्ट्रा जाके जैसे shows वगैरह ना करें, इनके प्रोटीन शेक तक खरीदने के पैसे नहीं बने क्योंकि because they have a lavish infrastructure to manage just to show बाजी करने के लिए, right? फरहान अख्तर पे आते हैं करण। तो पहले तो बड़ा मिस्टीरियस है फरहान अख्तर की जो ये कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट। इसमें इनके फर्स्ट डे से फाइनेंसर है रितेश सिद्धवानी। ना हु इज रितेश सिद्धवानी? एवरीवन ऑफन वंडर्स। उनके बारे में ज्यादा अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि उनके पेरेंट्स का एक होम अप्लायंसेस का बिजनेस था। ना होम अप्लायंसेस के बिजनेस से एक बंदा आता है और पूरे एक्सेल एंटरटेनमेंट का मेन फाइनेंसर बन जाता है और टॉप क्लास फिल्में पहले दिन से बना रहा है। ही वॉज आई थिंक 25 26 2001 से बना रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, ये कैसे हो रहा है? सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, फरहान अख्तर ने इधर, अगर मैं फरहान अख्तर की बात करूं, जावेद अख्तर की भी बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है। इन लोग की सोच क्या रही है जरा ये बता दूं मैं। फरहान अख्तर सीए के टाइम पर गया था प्रोटेस्ट में। ही डिड नॉट हैव अ क्लू। मतलब इतनी बेवकूफी की बातें करी थी कि ऐसे जो मूर्ख होते हैं वो जब अपना मुंह खोल देते हैं ना तो पता लग जाता है जनता को कि ये कहां से आ रहे हैं। तो उसने दो स्टेटमेंट्स कही थी वहां। एक, उससे पत्रकारों ने पूछा था कि आप यहाँ पर, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? कह रहा है, उसने कहा बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है। तो लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो कोई बड़ा ही मुद्दा होगा। ही डिड नॉट नो द मुद्दा। देन थोड़ी देर बाद व्हेन प्रोब फर्दर, ही सेड कि दलितों के हक जा रहे हैं, सीएए से दलितों के हक जा रहे हैं। मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं। इसने मुस्लिम भी नहीं बोला। एक तो झूठ तब चल रहा था कि भाई मुस्लिम की सिटीजनशिप छिन जाएगी, इसे वो भी नहीं बोल पाया। इसने कहा दलितों के हक छिन जाएंगे। तो ही केम अक्रॉस एज अ कंप्लीट फूल। जावेद अख्तर हैज बीन कॉन्स्टेंटली बैकिंग फॉर कन्हैया कुमार, उमर खालिद। कन्हैया कुमार के लिए तो चुनाव का प्रचार करने गए थे बेगूसराय जावेद अख्तर। स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, ये सब गए थे चुनाव का प्रचार तक करने। तो इनकी पूरी जो हिस्ट्री है जावेद अख्तर का, तो भाई इनके जो ससुर होते थे कैफी आजमी, उन्होंने एक कविता लिखी थी अगली ईद पाकिस्तान में, ठीक, जिनकी बेटी है शबाना आजमी। और ये गए भी नहीं पाकिस्तान, फिर यहाँ रुक भी गए। जावेद अख्तर के जो पिताजी हैं वो है जान निसार अख्तर। जावेद अख्तर कहते हैं उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करी थी। जान निसार अख्तर ने खूब फिल्मों के गाने लिखे हुए हैं 50s 40s में, सीआईडी और इन सब फिल्मों के गाने इन्होंने लिखे हुए हैं। तो ही वॉज अ वेल एस्टैब्लिश्ड नेम। फरहान अख्तर की फर्स्ट कजन इज फराह खान। एक कजन है नाडियाड वाला भी। तो मतलब इस कदर इंट्रेंच्ड है इन द डीप स्टेट ऑफ बॉलीवुड और द उर्दू वुड एज वी कॉल इट, कि ये अगर हम कहते हैं द डी गैंग कंट्रोल्स बॉलीवुड, तो दीज आर वन ऑफ द कॉग्स, और कोई तरीका नहीं है। बिकॉज ये इतने डीपली इंट्रेंच्ड है, इनके प्रोडक्शन हाउसेज और इनके लिंक्स। तो अब फरहान से ये चीज अगर आई है तो आप समझ सकते हैं कहां से आदेश हुआ, क्या हुआ। एंड आई हैड सेड इट कि बॉलीवुड इज वेटिंग फॉर वन थिंग, टू लैच ऑन टू रणवीर सिंह एंड ट्राई टू एंड हिज करियर। दे हैव ट्राइड। आई थिंक रणवीर विल सर्वाइव दिस। मुझे ऐसा लगता है जो गुडविल उन्होंने जनरेट करी आफ्टर धुरंधर 1 and 2, द इकोसिस्टम आल्सो नीड्स टू बैक हिम। ये FWIC का जो हेड है, कोई BN कुछ है, आई फॉरगॉटन हिज नेम राइट नाउ। ये कौन होता है भाई ये सब करने वाला? क्यों नहीं हमारा जो इकोसिस्टम है, आरएसएस का इकोसिस्टम, हिंदुत्व का इकोसिस्टम, धार्मिक, उनके लोग क्यों नहीं इन पोजीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं? पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जिससे कि हमारा नैरेटिव गया, हमेशा से कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के हाथ में रही है। पूरी हिस्ट्री ट्रेस कर लो आप इसकी। सज्जाद जहीर ने शुरू किया था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, बाद में वो इप्टा बना, बाद में वो फिल्म इंडस्ट्री बनी। आप इसमें भी अपने लोग डालोगे या इन्हीं को चलाने दोगे आप?
ये एक सरकार को भी चीज करनी चाहिए. द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑल्सो नीड्स टू इंश्योर राइट पीपल रीच एट द एंड्स. अभी एक स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के अवार्ड्स हुए गायत्री जी, अभी परसों हुए. आपको पता है बेस्ट फिल्म और बेस्ट रिटन फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड, जो आर्यन खान ने एक वेब सीरीज बनाई है, उसको, आर्यन खान को अवार्ड मिला है, धुरंधर को अवार्ड नहीं मिला है उसमें. सोचिए आप जरा क्या चल रहा है ये. मतलब यू हैव टू बी वेरी डेफ एंड डम टू डू समथिंग लाइक दिस. बार्ड्स, आर्यन खान को अवार्ड मिल रहे हैं. तो मैंने थोड़ा सोचा भाई कौन है, जरा देखें इसके हेड. तो पता लगा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, वही एफडब्ल्यूआईसी का ही हिस्सा है, उसके हेड हैं रॉबिन भट्ट नाम के एक व्यक्ति. आपको पता है कौन है रॉबिन भट्ट? रॉबिन भट्ट इज ब्रदर ऑफ महेश भट्ट. and he's a Why am I not surprised? and he's a writer of many films like बाजीगर और गोलमाल, और कई फिल्मों के राइटर भी. रॉबिन भट्ट उनके भाई हैं. उससे पहले नाना भाई भट्ट होते थे जो कि महेश भट्ट के बाप हैं. मतलब ये पूरा गिरोह से आपने क्लेंस नहीं किया अभी. जस्ट एज ब्यूरोक्रेसी नहीं कई जगहों पे आप ड्रेन कर पाए हो, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दीस पीपल, बिकॉज नैरेटिव यही सेट करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपका. जी. मैंने सुना है बड़े भाई जो है, जो धुरंधर 2 में थे, वो बड़े ऑफेंड हो गए रणवीर के, वो मतलब बड़े बोल हुए, साहब. बड़े बड़े साहब, साहब. बड़े जी. साहब दाऊद बड़े ऑफेंड हो गए. सुना है कि डायरेक्ट कॉल्स आएंगे कई लोगों को बॉलीवुड में कि ये आगे इसको काम नहीं मिलना चाहिए, ये शुड नॉट बी सीन इन बॉलीवुड मूवीज. बट कहाँ तक रोकोगे? जब कश्मीर फाइल्स आ गई, केरला फाइल्स आ गई, बंगाल फाइल्स आ गई, धुरंधर 1 आई, धुरंधर 2 आई, बाहुबली जैसी मूवी आई. बिकॉज बाहुबली इज नथिंग. अगर आप उसको बहुत डीपली सोचेंगे, मैं बाहुबली की बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं वो, दैट इज अ मूवी आई कैन वॉच एंडलेस टाइम. हमारा वो होता था रुतबा. We used to have those kind of temples. We used to have those kind of establishments. Those kind of culture, society हमारी वैसी होती थी. नॉर्थ में मंदिर क्यों नहीं रह गए? सारे मंदिर साउथ में ही क्यों रह गए? क्योंकि यहाँ पे ध्वस्त कर दिए गए. या उसी लेवल के मंदिर नॉर्थ में भी हुआ करते थे, जो साउथ में अब आज की डेट में देखने को मिलते हैं, पर नॉर्थ में नहीं, क्योंकि उड़ा दिए गए. बाहुबली ऑल्सो चैलेंज देम, बट इनडायरेक्टली. ये मूवीज डायरेक्ट चैलेंज कर रही थी इनकी एग्जिस्टेंस को. नॉट जस्ट डायरेक्ट चैलेंज कर रही थी, उसने लिटरली नंगा कर दिया. देखिए ये जो बड़े साहब थे, ये बड़े मेटिकुलस होते थे. ऋषि कपूर वगैरह जब दुबई जाते थे, इनको फोन आता था, भाई मेरा कैरेक्टर ढंग से निभाना, मेरा मुस्टैश कट, मेरा हेयर स्टाइल बढ़िया आना चाहिए. He used to enjoy these movies और ये सब दिखाते थे. दाऊद इज वेरी स्मार्ट. दाऊद की वही फोटो चल रही है पुरानी, फोन पकड़े हुए दुबई में बैठे हुए हैं. इसने वो पर्दा उठा के इसकी जो एक्चुअल शक्ल है वो दिखा दी इसके अंदर. तो दिस वाज अ वेरी डायरेक्ट, एक होता है ना ईगो को पंच मारा है, गट पंच था वो. ये देखिए आप. तो ये था कि भाई देखो, ये 40 साल पुरानी फोटो मत घुमाओ. दिस इज हाउ ही इज राइट नाउ. एंड जी. आपने अशोक पंडित जी को दिखा दिया. मैं इनसे बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, आपको मैं एक फ्रैंकली बात बताऊं. मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें थी. अब थोड़ा एफडब्ल्यूआईसी पे आ जाते हैं, जिसके ये सीनियर एडवाइजर हैं. इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए. 3 दिन पहले इन्होंने जावेद अख्तर को अपने बर्थडे पे बुलाया, उनके साथ गाने वाने गाए, और फिर उन्हीं के बेटे के फेवर में रूलिंग करवा दी ये वाली. अशोक पंडित बीइंग अ कश्मीरी पंडित, at least that's what he says he is. I don't know, he suffered a lot at that time. मुझे पता नहीं इस बारे में. मुझे हमेशा लगा कि he will have a soft corner for the Hindu cause, और बने भी आगे बढ़कर थे कि मैं हिंदुत्व का बहुत बड़ा वो. एक काम इन्होंने हिंदुत्व के फेवर का व्हेन इट मैटर्ड ये कर नहीं पाए. कश्मीर फाइल्स को थिएटर्स बैन कर रहे थे उस टाइम पे. कहां गई थी ये एफडब्ल्यूआईसी? कुड दे डू एनीथिंग अबाउट इट? बस थोड़े बहुत कंडेमनेशंस और ये सब करते थे. केरला फाइल्स रिलीज नहीं, केरला फाइल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, बंगाल फाइल्स रिलीज नहीं हुई वेस्ट बंगाल में. करा इन्होंने, बॉयकॉट किया कि थिएटर ओनर्स को हम पिक्चरें नहीं देंगे, उनको बैन करते हैं, जैसे रणवीर को बैन कर रहे हैं. कुछ कर पाए ये लोग? कुछ नहीं कर पाए. FWICE was formed in 1958 गायत्री जी. इसका पर्पस ये था कि कोई आर्टिस्ट भूखा ना मरे. कितने आर्टिस्ट भूखे मर गए, AK हंगल से लेके ना जाने कितने हैं, पूरी लिस्ट है. भरत भूषण और बहुत सारे. R.D. Burman जी, for that matter, was in financial trouble. There are so many television artists and others who we see, आपने भी देखे होंगे, जिनका आता है they are in financial trouble, they are all alone on their bed. क्या सो रही थी ये FWIC तब? जिस काम के लिए आए थे, अब यहां राजनीति करके रणवीर सिंह को बैन करना है. हिम्मत नहीं हो सकती कभी किसी की शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को बैन करने की. इनकी हिम्मत हुई है इनको बैन करने की. अच्छा, आपको एक और बात बताऊं बड़ी दिलचस्प.
इस FWIC ने 2 बैन किए थे, ठीक है, 2 बैन किनके किए थे, और देखिए कैसे थूक के चाटी थी। इन्होंने एक बैन किया मीका सिंह को। मीका सिंह को इन्होंने 2019 के बाद बैन किया। क्यों किया? इन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया सरकार के भी कहने पे कि पुलवामा के बाद पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा आर्टिस्ट का। इन्होंने ये बोला, मीका सिंह ने कहा लेना देना छोड़ो, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, परफॉर्म करूंगा और मुशर्रफ के रिलेटिव्स के सामने परफॉर्म करूंगा। ठीक, उसके बाद ये आते हैं मीका सिंह, इनसे एक मीटिंग करते हैं FWIC वालों से, और कहते हैं जी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मुशर्रफ निकल आएंगे वहां पर, और खरो करो जी मिट्टी डालो मिट्टी डालो। इन्होंने मिट्टी डाल दी शाम तक। ये है इनकी बैन की औकात विद मीका सिंह। ठीक है, ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये है FWIC। दूसरा आर्टिस्ट जिसको इन्होंने बैन करा, ऐसे ही बॉयकॉट किया, वो थे दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ की पिक्चर आ गई थी हानिया आमिर के साथ, पीक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बिल्कुल उससे जस्ट पहले, सरदार जी 3। दिलजीत दोसांझ की वो फिल्म पूरे वर्ल्ड में रिलीज हुई, इंडिया में नहीं हुई। हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा, सही ठोका इंडिया को, पहलगाम की तारीफ करी हानिया आमिर ने। और दिलजीत दोसांझ पे जब ये बैन लगाया तो दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आनी थी बॉर्डर 2, तो टी सीरीज वाले गए FWIC से, कहा यार आने दो यार, हो गई गलती हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, वी अलाउ द रिलीज ऑफ दिलजीत दोसांझ बॉर्डर 2। चलो भाई, उसके बाद अभी इम्तियाज अली गए इनके पास, कहने भाई अब मुझे शूट करना है दिलजीत दोसांझ के साथ, दिलजीत दोसांझ इज डूइंग अ फिल्म विद इम्तियाज अली। तो FWIC ने कहा ठीक है यार, चलो आप लोग कर लो। तो ये तो औकात है इनके बैन्स की, इनके बॉयकॉट्स की। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इनका कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। रणवीर सिंह शुड से भाड़ में जाओ, जिसको आना होगा वो आएगा, मेरी ये मार्केट वैल्यू है। इट्स टाइम उस सिनेमाटोग्राफर को, उस एडिटर को, उन लोगों को जिनको आना है मेरे साथ आए। लेट दिस बैन बी फ्लाउटेड। इससे अच्छा मौका नहीं है टू क्लेंस दिस उर्दू वुड की पूरी लॉबी। एग्री। एंड लुक एट द वे ही इज एक्टिंग, पूरा रियल लगा है। आई मीन किसी भी मोमेंट पे ये नहीं लगा, क्योंकि अच्छा जैसे शाहरुख खान वगैरह की मूवीज होती हैं, एक्टर बड़ा हो जाता है, रोल छोटा हो जाता है। He's got into the skin of the role कि मैं ही ये बंदा हूँ, मैं ही जमीन Greatest जमान। performance ever. Yes, Greatest performance ever. get another actor like him। देखते हैं कौन आएगा, शाहरुख खान आएगा, आमिर खान आएगा, सलमान खान आएगा, कौन आएगा? डू यू हैव एक्टर्स? इनफैक्ट मुझे यहाँ पे एक चीज से बड़ी वो है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट कैन गो ईदर वेज। दीपिका एंड रणवीर में things are not going smooth because Deepika probably wants movie from the Bollywood, obviously the normal Bollywood जहाँ पे you can show your skin, and this is how she has been working honestly speaking, except for वो एक चेन्नई एक्सप्रेस जहाँ पे उसका थोड़ा सा, बिकॉज यू नो ट्विस्टेड हर, जिस तरह वो बोल रही थी तमिल डायलेक्ट्स, वो कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसमें उनकी एक्टिंग की तारीफ मुझे आज तक नजर आई कि हाँ अच्छी एक्टिंग की है। सारी जगह स्किन, वही फीमेल वाला कैरेक्टर, उतना ही रोल प्ले किया है, बाकी हार्डली कोई मूवी है मुझे ऐसा नहीं, लगता है। बंसाली वाली फिल्म्स वर गुड, दिस रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, उसमें शी इज एक्टेड वेल। बट यू आर राइट कि शी इज अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड गैंग। वो तो ऑफ कोर्स शी इज। किंग फिल्म आ रही है अभी शाहरुख खान के साथ, ठीक, दैट इज दिसंबर रिलीज। So movie has become so important that husband can be sidelined, हाँ हाँ, the reality, नो इट्स right? सैड। एक ट्वीट नहीं आया उसकी तरफ से, ना फिल्म के दौरान ना इस समय आया। इस समय कायदे से शी शुड टेक अ स्टैंड, शी शुड टेक अ स्टैंड। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये बैनिंग बिजनेस में आ गए आप। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते थे, अब आप लोगों को बैन करोगे, डिक्टाट्स दोगे। इसमें गायत्री जी, अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज आल्सो हैपनिंग विद रणवीर। मैंने तो ये पैटर्न देखा था, रणवीर की नेक्स्ट फिल्म क्या होगी दैट इज नॉट क्लियर। इतना बड़ा हिट देने के बाद, इतनी बड़ी सक्सेस के बाद, सो इसमें रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट आर आल्सो प्लेइंग अ फैंटास्टिक गेम एंड दे आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। आपको मैं बताऊं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो रामायण 2 इन्होंने बुक कर रखी है, 2 रामायण आनी है, रामायण 1 एंड रामायण 2 रणबीर कपूर की। उसके सिवाय वन होम दैट रणवीर सिंह हैड वाज संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली के साथ इज गिवन 3 मैसिव हिट्स, रामलीला, बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत। उसमें जो नेक्स्ट फिल्म है, आलिया हैज सिक्योर्ड इट फॉर हरसेल्फ एंड रणबीर कपूर, लव एंड वॉर। सो आलिया व्हेन शी डिड गंगूबाई,
उसमें उसने कहा था आई हैव टोल्ड सर मेरे साथ अब 3 फिल्में आपको करनी ही करनी है, मैं जाऊंगी नहीं जब तक आप 3 फिल्में नहीं साइन करोगे मेरे साथ। रणवीर को पहले ऑफर हुई थी लव एंड वॉर, रणवीर को आउट कर दिया। रणबीर की दोस्ती वापस करा दी विद बंसाली, जबकि दे हैड अ फॉल आउट पहली फिल्म के बाद, सावरिया के बाद। तो अब रणबीर का लाइनअप देखो आप अगले 4 साल का क्या है। 2 रामायण की फिल्म, लव एंड वॉर, संदीप वांगा रेड्डी के साथ एनिमल 2 एंड 3, एंड करण जौहर के साथ ब्रह्मास्त्र 2 एंड 3। So he has 7 films lined up over the next 4-5 years, and एक रणवीर सिंह की बात चल रही थी धूम 4 की, वो भी आलिया एंड रणबीर हैव इंश्योर्ड, धूम 4 में भी रणबीर कपूर की बात चल रही है। तो करण जौहर तो हमेशा से आलिया भट्ट का एक होम था, बंसाली भी एक होम बना लिया। संदीप वांगा रेड्डी के एनिमल मना करने जा रहा था रणबीर, बिकॉज हुआ क्या था, उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है भूषण कुमार, उसकी वाइफ टुक अ जाइब एट आलिया भट्ट जिगरा। उसने कहा था इट्स अ हॉरिबल परफॉर्मेंस। तो जब उसने ये कह दिया था तो ये हो गया था कि अब रणबीर वोंट डू एनिमल 2 बिकॉज शी इज द प्रोड्यूसर। बट आलिया इज सो गुड एट फॉर्जिंग दीज अलायंसेस, इसने जाके उसके साथ बॉन्ड कर लिया। संदीप वांगा रेड्डी वाज वेरी इंप्रेस्ड विद धुरंधर, वो चाह रहा था 1-2 फिल्म करना रणबीर के साथ। इसने जल्दी से एनिमल को रिवाइव करके एनिमल 2 एंड 3 किया, उधर बंसाली के साथ रिवाइव करके लव एंड वॉर साइन करी, करण जौहर के साथ करके ब्रह्मास्त्र 2 एंड 3 के। शी हैज दे बोथ have stitched together 7-8 films, and Ranveer is without a film right now. सोचो आप जरा। That's called bonding in the couple. और ये यहाँ पे दोनों पावरफुल हैं। आई मीन दीपिका पादुकोण इज वेरी पावरफुल, सो इज रणवीर। नाउ इज बाय द वे, मैंने एक और स्टोरी सुनी थी, मे बी इट इज रॉन्ग बट आई विल शेयर इट विद माय व्यूअर्स। आई कांट ऑथेंटिकेट इट क्योंकि कपल्स के बीच की बातें होती हैं। कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण टुक अ जाइब, मतलब उनको उन्होंने जाइब को हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्कास्टिक कमेंट दे दिया था दुत्कारते हुए कि तुम्हारी कौन सी मूवी है, मैं सुपरस्टार थी तो मैंने तुमसे शादी कर ली, लाइक दैट, ऐसा सुनने में आता है। And then Ranveer was like, let me prove myself, which is, I think, a good one. Kabhi challenges coming from your spouse are good if taken in a constructive way. So that has done wonders for him. But look, if these two stitch together, compared to Alia Bhatt and this Ranveer Kapoor, I mean, they can look-wise, performance-wise, क्योंकि रणवीर की परफॉर्मेंस एनिमल में देखो, अगर उसी की जगह इमेजिन रणवीर would have been there, तो ये और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती, बिकॉज रणवीर हैज शोन इन धुरंधर द इंस्टिंक्ट्स फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, राइट? सो रणवीर एंड दीपिका की ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है। 3 मैसिव हिट्स हैं इनकी, 3 मैसिव हिट्स जिसमें इनको अवार्ड्स भी मिले और वो हुई। उसके बाद भी बंसाली ग्रुप में आलिया एंड रणबीर हैव एंटर्ड नाउ। सो दैट्स यूनिक, दैट्स द काइंड ऑफ बैकडोर पॉलिटिक्स जो चल रही है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि शाहरुख ने एक ट्वीट नहीं किया धुरंधर की सक्सेस पे, सलमान ने नहीं किया, आमिर ने नहीं किया। आमिर ने उल्टा अपने पीआर से ये न्यूज पुश करवाई, और 2 न्यूज बहुत पुश हुई है इधर पीआर से। आमिर ने पुश कराया कि अभी भी नंबर 1 इज दंगल, बिकॉज दंगल 2000 करोड़ पे बैठी है, 1300 करोड़ जिसमें से कि चाइना के। ठीक, वी नो कैसे आया वो, क्या हुआ। हवाला, मैं तो सीधे बोलती हूँ हवाला। तो एक ये खबर चली। दूसरा, इन लोगों ने खबर चलानी स्टार्ट करी डॉन 3 के इस पूरे एपिसोड से पहले कि रणवीर इज वेरी डिमांडिंग। 7 वैनिटी वैन्स चाहिए होती हैं उसको, 6 वैनिटी वैन्स चाहिए होती हैं। दैट एंटायर स्टूपिड थिंग, इट वाज अगेन द डर्टी पीआर वर्क ऑफ फरहान अख्तर, रणबीर कपूर, इनका डर्टी पीआर वर्क है। तो लोगों को लगता है रणबीर इज वेरी साइलेंट, दे आर वेरी लो प्रोफाइल पीपल, ये लोग बहुत चुप्पे और बहुत इनका पीआर is spreading and planting a lot of articles at a lot of places. Now the news that is being spread is Ranveer didn't bother about the producers losses और कितने टेक्नीशियंस के पैसे डूब गए। मैं इसको रिवर्स करके पूछ रहा हूँ, अब जो तुम इस पे बैन कर रहे हो उससे लॉस नहीं हो रहा इंडस्ट्री का, उससे लॉस नहीं हो रहा आर्टिस्ट का। तो आई थिंक Ranveer is in a crisis, but it's a good crisis to be in. He can form his own team and form his own ecosystem. ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। It's a challenge. It's an opportunity hidden in a challenge, I would say. True. Big opportunity. Also, there is a very good opportunity कि now that he learns from this, the next film that is being discussed रणवीर को लेके, उसमें हालांकि 2 नाम है जो चल रहे हैं, रणवीर और प्रभास के बीच में टॉसअप है, that is चंद्रगुप्त मौर्य। आदित्य धर is planning चंद्रगुप्त मौर्य। Wow. Waiting for it. So now the thing is, Ranveer can start off this trend of dharmic films, being a superstar, working with people like Aditya Dhar and others,
तो ये एक पूरा अपना एक इकोसिस्टम बना सकता है रणवीर, एंड द कंट्री कैन फॉर द फर्स्ट टाइम हैव अ धार्मिक सुपरस्टार लीडिंग। आज तक नहीं हुआ है वो। Yes, a big opportunity, a big opportunity. But then या उसके लिए बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इमेजिन चंद्रगुप्त मौर्य, मुझे उसमें चाणक्य का रोल कौन प्ले करेगा, मुझे उसका अक्षय क्यूरियोसिटी बड़ी खन्ना है। की उम्र चल रही, अक्षय खन्ना की उम्र चल रही, दैट विल बी Akshay इंटरेस्टिंग। Khanna doesn't suit Chanakya. No, We can't say he's done no. a good job इसमें, धुरंधर में he did a good job as औरंगजेब in छावा। अच्छा, अक्षय, ओके ओके, अक्षय कुमार सुना मैंने, आप अक्षय खन्ना की खन्ना बात। खन्ना अक्षय खन्ना, हाँ, मुझे लगता है ये उसके पीछे भी जाएंगे, अभी आप देखते रहो, अक्षय खन्ना को भी टारगेट करेंगे ये पूरी बट अक्षय लॉबी। खन्ना को तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक टारगेट किया ना। दे पुट हिम इन हाँ डिप्रेशन, दे टॉन्टेड हिम कि बाल नहीं है सर पे एंड ऑल दैट स्टफ। बट देखिए, दिस आर वेरी नेचुरल थिंग्स, उसको लेके किसी की या एक्टिंग को लेके नहीं करना चाहिए ना। अदरवाइज अगर हम बात करें तो अपने साउथ के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं उनके भी बाल नहीं है। अमिताभ बच्चन के बाल है क्या? ये सलमान खान के बाल हैं, सब नकली बाल लगा के घूम रहे हैं। राइट, सो वी नो कि कौन कितने पानी में है, तो डोंट टारगेट अ पर्सन बिकॉज ऑफ दोस। एक्टिंग ट्रू, कितनी अच्छी है, एक्टिंग शुड बी द फोकस एरिया। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू चंद्रगुप्त मौर्य। आई होप ही डज द सेम जॉब एज ही हैज डन इन धुरंधर, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। राइट, दैट्स, प्रभास को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, दोनों ही बड़े अच्छे एक्टर्स हैं इसमें। दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। मैं बॉलीवुड को लेके कभी बीच में देयर वाज दिस फेज, करण, आई एम श्योर आई स्पोक टू यू आल्सो ऑफ द स्क्रीन, या व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू कवर बॉलीवुड, and that was for a reason, because every news was coming away like a negative news. But now the positive news have started coming, so it's fun to cover और मजा आता है, and we look forward to things like Dhurandhar, Chandragupta Maurya, Kashmir Files, Bengal Files. Now the change can be seen, it's just right near the horizon. ये कब फ्लिप बिल्कुल होगा बॉलीवुड, बस वो देखने वाली बात है कि ये इनकी रीढ़ की हड्डी कब टूटेगी। राइट, जी। बिल्कुल। वैसे एक रीढ़ की हड्डी जाते जाते बता दूं, जय शाह ने तोड़ी है, पर वो कभी दूसरे एपिसोड में डिस्कस करूंगे आपके साथ, करण जी। अच्छा अच्छा, जय नहीं शाह। मैं यस। मानता हूँ इनकी दो तीन बहुत बड़े ब्लोज लगे। एक तो द सक्सेस ऑफ धुरंधर, सेकेंडली जो ये ममता बनर्जी का किला टूटा है वहां पर बंगाल में, वो एक छोटी चीज नहीं है, उसका इफेक्ट हमें दिखेगा, बिकॉज बंगाल राइटली सो हैज बीन अ पावर हाउस इन गिविंग टैलेंट्स टू द इंडस्ट्री। और वहां पे जो फिल्म फेस्टिवल होता है, दैट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस वन, आपको बहुत बड़ा चेंज अभी वहां से भी आएगा, यू विल सी न्यू आर्टिस्ट बीइंग प्रमोटेड फ्रॉम देयर। एंड तीसरा बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है साल के अंत पे, इफ किंग फ्लॉप्स, बिकॉज किंग पे बहुत कुछ राइडिंग है, इन्होंने अभी से ही फैलाना स्टार्ट कर दिया, इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट हिट, 400 करोड़ 300 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिक गए हैं। अगर ये हॉलो हो गया तो फिर पूरी इंडस्ट्री के जो डिस्ट्रीब्यूटर एग्जिबिटर है ना, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द धार्मिक साइड आल्सो, दे मैं तो देखने नहीं विल। जाऊंगी। अ पर्सन हु इज एंटी इंडिया, अ पर्सन हु इज एंटी हिंदू, अ पर्सन हु इज रेडिकल इस्लामिक बट ही इज डिसगाइज्ड हिमसेल्फ, वो किंग बनाए या किंगड़ा बनाए, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच इट। मेरा तो सिंपल है। आई मीन, आई वॉच मूवीज आफ्टर अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक। मैं धुरंधर 2 भी देखने गई थी जब लिटरली वो मतलब हॉल के लाइक मिडल ऑफ इट, व्हेन आई वाज लाइक नहीं श्योर है, बिकॉज आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माय मनी 500 हो 700 हो, वेयर आई फील कि इट डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट। आपके हार्ड अर्न पैसे हैं, नहीं तो देखने का बहुत मैंने ना नेटफ्लिक्स की वेट करिए, पैसे बचाइए और पैसे वहीं खर्च करिए जो डिजर्व करते हो, क्योंकि आप ही के पैसे आपके गले पे आने वाले हैं, ये घूम कर वहीं आते हैं, लव जिहाद एंड अदर थिंग्स। थैंक यू सो मच करण, इट वाज थैंक यू। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, करण का चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब आउट देयर। और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।